गाड़ी जो कई बार बेची गई पिछले कुछ ही वक्त के भीतर, क्या यह महज इत्तेफाक था या एक बड़ी साजिश का यह भी हिस्सा था कि एक ही कार को बार बार बेचा गया? जो गाड़ी हरियाणा नंबर की थी उसे पहले पता चला कि ओखला में बेचा गया। पहले यह गाड़ी किसी सलमान के नाम पर, फिर देवेंद्र के नाम पर, और फिर गाड़ी किसी और को बेच दी जाती है। और अब जो ताजा जानकारी आई है, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि आखिरी बार ये कश्मीर के पुलवामा में बेची गई। कई बार इस कार को खरीदा बेचा गया जिसमें यह धमाका हुआ। दीपक, क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है या आशंका कुछ और कि इतने कम वक्त में इतनी बार एक कार को बेचा गया? और फिर ताना बाना जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कश्मीर से। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशांत देखिए, जिस तरह से इसका कनेक्शन आप पुलवामा तक जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि पुलवामा कनेक्शन इसका है, तो कहीं ना कहीं JNK में बैठे हुए उन संदिग्धों के वो रहनुमा जो इस पूरे अंजाम तक पहुंचा सकते थे, इस अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे, उन्होंने शायद इस पूरे एंगल को यहाँ पर अपने मंसूबों को जो है पूरा किया है, ये कहा जा सकता है। लेकिन एजेंसियां अभी तक ये नहीं क्लियर कर पाई कि ये धमाका किस तरह का है। हालांकि सूत्र बता रहे थे कि ये आतंकी धमाके जैसा ही बिल्कुल है, लेकिन अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जा सकती तब तक ये नहीं कहा जा सकता प्रशांत की ये धमाका किस तरह का था। लेकिन जो कार जिसका संपर्क जो यहाँ पर आई थी, जिसके अंदर धमाका हुआ था, वो एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, और सेकंड हैंड गाड़ी का इस्तेमाल अक्सर टेरर एंगल पर यहाँ पर किया जा सकता है। इसका अनुमान यहाँ पर फिट बैठा है। और ये गाड़ी क्या पुलवामा से चलकर यहाँ पर पहुंची, क्योंकि बेची पुलवामा गई है, तो इसका मतलब अंबाला से पुलवामा का कनेक्शन किया गया और वहां पर बेचकर उसमें एक्सप्लोसिव रखकर क्या दिल्ली तक पहुंचाया गया? ऐसा मुमकिन तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली तक कई ऐसी चेकपोस्ट नाकेबंदी होती है जो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, ऐसे JNK से निकलकर यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। तो कहीं ना कहीं रास्ते में इसमें जो एक्सप्लोसिव है वो रखा जा सकता है। अगर ये टेरर एंगल होता है तो ये सारे एक्सपेक्ट, सारी जो अनुमान है, वो आशंकाएं जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और इसीलिए पुलिस की टीमें कार को पकड़ते पकड़ते पुलवामा तक पहुंच चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलवामा में कनेक्शन है, JNK का ये कनेक्शन क्या एक बड़ा यहाँ पर खुलासा करेगा, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और जांच एजेंसियां इस वक्त जुट गई हैं। और JNK पुलिस को भी सतर्क किया गया है, वो अलग तरीके से इनपुट वहां से इकट्ठा करवा रही है ताकि इसका पता लगाया जा सके। क्योंकि पुलवामा में अगर ये देखी गई तो किस इलाके में देखी गई, वहां के फुटेज कलेक्ट किए जाएंगे। और दिल्ली में जब ये रेड लाइट के, लाल किले की रेड लाइट पर पहुंची, तो उससे पहले ये कहां से पीछे से चलकर आ रही। 2016-17 में मोहम्मद सलमान अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रहने आया था और वो एक निजी कंपनी में काम करता था। लेकिन 2020-21 के दौरान उसने इस मकान को खाली कर दिया था और यहाँ से उसने दूसरी जगह पर अपना घर ले लिया था। और उस दौरान यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि उसके परिवार का जो व्यवहार था वो बिल्कुल सही था, किसी तरह की कोई भी संदिग्ध चीजें उन्हें कभी नजर नहीं आई। लेकिन मोहम्मद सलमान जो है वो 2020-21 में इस घर को खाली करके जा चुका था। लेकिन अब जब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं, तो उसके बाद एक के बाद एक ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। आखिरकार क्या सलमान की भूमिका थी और क्या कुछ नहीं थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सलमान यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी 2 लड़कियां भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। और यहाँ पर अब वो यहाँ से खाली करके जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सलमान की क्या भूमिका थी। माता जी, कब यहाँ पर सलमान रहने आया था, कब उसने इस मकान को खाली किया? हुआ तो है कि कई साल हुए, अभी जब लॉकडाउन ना लगो जब गया यहाँ से। तो यहाँ कौन कौन लोग रहते थे परिवार में उस वक्त? परिवार में उसकी एक बीवी रही, उसकी 2 लड़की, ये जने रह रहे। किस तरह का व्यवहार था यहाँ पे लोगों के साथ उसका? भाई हमारा तो कोई मतलब ही ना, हमारा कोई लेन देन, हम तो नीचे रहे, वो ऊपर रहे, हमारा कोई मतलब ना। तो अब कहाँ रहता है सलमान, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? भाई हमारे पास तो कोई जानकारी, पर लड़का मेरे पता, लड़का गया है, ले गई लड़का धोनेला गांव में, कोई गिरोगढ़ कहिए फ्लैट, वहां में रहता बताया। तो किस तरह का व्यक्ति था सलमान, क्या कोई संदिग्ध था? वैसे तो बेचारा अच्छा था, कोई हमारे तो कोई मतलब ही ना हुआ। तो कोई लेना, मुसलमान है, हम हिंदू है, मुसलमान है, हमारा कोई मतलब ना, कोई खाने को, कोई पीने को, कोई लेने को, कोई देने को। भाई हमारे किराया दे रहो तो रह रहो।
बिल्कुल। तो मोहम्मद सलमान जो है वो इसी मकान में रहता था। जो मकान मालिक है उनका कहना है कि करीब 2020-21 में उसने इस मकान को खाली कर दिया था और 2016-17 में वो इस मकान में अपने परिवार के साथ रहने आया था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस घर को खाली किए भी उसको करीब 4 से 5 साल हो चुके हैं। अब दूसरी जगह पर वो रह रहा है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस गाड़ी का नंबर आया है वो पहले मोहम्मद सलमान के नाम ही थी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद सलमान इस गाड़ी को किसी और व्यक्ति को बेच चुका था। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। हर नजरिए से इसकी तफ्तीश हो रही है। जिस सलमान के नाम पर पहले यह गाड़ी पाई गई थी उसके ठिकाने पर भी हमारे सहयोगी पहुंचे थे। पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त में कई बार एक कार को बेचा गया और फिर आखिर बार इसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बेचा गया। लेकिन दिल्ली धमाके की जांच में एनएसजी भी अब जुड़ गई है। एनएसजी की टीम इस साल लाल किले के पास धमाके वाली जगह पर भी मौजूद है और इस घटना वाली जगह पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी मौजूद रहे। किस तरह से चल रही है तफ्तीश, बता रहे हैं शंकर आनंद। मैं लाल किला के ठीक सामने हूं जहां पर बम धमाका हुआ। जिस तरह से यहां पर एक कहा जा सकता है कि बम के मिलने की जानकारी मिली, उसके बाद यहां पर एनएसजी की टीम यहां पे पहुंची है और एनएसजी की टीम, ये जो विशेष टीम है एनएसजी की, वो बम बनाना और बम से जुड़े हुए जो तमाम जो उसके केमिकल्स हैं उसको पहचानने की एक विशेष क्षमता वाली टीम है। और जिस तरह से बम स्क्वाड की जो टीम है यहाँ पे पहुंचने के बाद अब आगे इस मामले में विस्तार से जुटी है। हालांकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई बार पहले भी जो बम धमाके हुए उसमें उसके बाद किस तरह से उस बम को बनाने की किस तरह से उसको केमिकल का प्रयोग किया जाता रहा है, तो इन तमाम मामलों की जो विशेषज्ञता है ये एनएसजी कमांडो की है। और जिन कमांडो की बात करें तो ये टीम यहाँ पे मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ पर घटनास्थल का मुआयना कर रही है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों में बकायदा जाकर के इस आसपास में वहां पर जांचेगी, परखेगी और उसके बाद ये जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह के बम का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, किस तरह से केमिकल का जो है वो प्रयोग किया गया था। और अब एनएसजी की टीम भी मौके पर है, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मौके पर है, हर नजरिए से जांच पड़ताल की जा रही है। जो अब तक की ताजा अपडेट आई, शाम तकरीबन 6:52 पर एक कार में धमाका हुआ। स्लो गति से यह आगे बढ़ रही थी। तफ्तीश अब जारी है। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला। रेड लाइट के पास हुए धमाके में 8 की मौत, 24 घायल। लाल किले के पास हुए धमाके में स्टिकी बम के इस्तेमाल की आशंका। हिंडई की i20 कार में हुआ धमाका। हरियाणा नंबर की चलती कार में धमाके की खबर। आखिरी बार पुलवामा में बेची गई थी कार। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा। मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को विस्तार से दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना।